ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था सल्तनत समय कब से स्टार्ट होता है, किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है, कौन कौन आते हैं भारत पर आक्रमण करने के लिए और किस प्रकार से अपना रूल रेगुलेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब कारण जान लेते हैं साथियों, जो विदेशी आक्रांता हैं, टर्की हैं, उनका यहाँ पर सफल होने के क्या राज रहे हैं। इनमें से एक आता है राजपूताज लैक्ड यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर साथियों राजपूतों में एकता नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था नहीं है उनकी। एंड वर डिवाइडेड बाई रिवेलरीज, नो सेंट्रल गवर्नमेंट। वो आपस में प्रतिद्वंदिता में उलझे हुए हैं, एक दूसरे पर यहाँ कोई शासन चल रहा है, इधर उधर शासन चल रहा है साथियों। यहाँ के इंडियन है आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, इनमें यूनिटी नहीं है। एक कारण यह है साथियों, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इन्हें कंट्रोल करने के लिए, ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सभी पर कंट्रोल कर सके। सभी अपने अपना स्पेशल रूल रेगुलेशन चलाते हैं। नेक्स्ट, द राजपूत किंगडम्स वर स्मॉल एंड स्कैटर्ड। छोटे छोटे किंगडम में साथियों इनके राज्य हैं और बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड। दी टर्क वर बेटर ऑर्गेनाइज। जो टर्की हैं साथियों अच्छे ऑर्गेनाइज हैं बजाय यहाँ की जो मूल निवासी हैं, ये राजपूत हैं इनसे। एंड टुक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द राजपूत। और इसका वो आनंद लेते हैं साथियों, इसका लाभ लेते हैं कि आपस में इनमें कोऑपरेशन नहीं है, आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है, राजपूतों का आपसी सहयोग नहीं है, इसका वो एडवांटेज लेते हैं और यहाँ पर अपना शासन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। शासन साथियों किसी धर्म, किसी विशेष मजहब का हो, किसी भी डायनेस्टी का हो, एक दूसरे पे आक्रमण करते हैं तो या तो ये जीते साथियों या ये दूसरा एम्पायर जीते। लॉस या फिर लोड किसे लेना होता है, कमज़ोर वर्ग को लेना होता है, बच्चों को, महिलाओं को, या फिर कहा जाए आम आदमी दोनों तरफ से परेशान होता है, चाहे ये किंगडम जीते चाहे दूसरा वाला जीते, क्योंकि जीतने वाले ज़्यादातर हारने वालों को एज गुलाम ट्रीट करते हैं। तो इसलिए अच्छा है आप अपने आप को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें, भविष्य की तैयारी करते रहें। दिल्ली सल्तनत। अब आते हैं साथियों दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से होती है, 1206 से लेकर 1526 तक। द स्लेव डायनेस्टी, शुरुआत होती है साथियों गुलाम वंश की, 1206 से 1290 एडी के समय की बात है साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक ये यहाँ पर गुलाम वंश की शुरुआत करते हैं, 1206 से 10 तक इनका राज चलता है। अब जान लेते हैं साथियों ये कुतुबुद्दीन ऐबक है कौन, कहाँ से आया है। आफ्टर दी डेथ ऑफ गौरी, गौरी के मर जाने के बाद ऐबक ये टर्किश स्लेव है साथियों, जो कि मोहम्मद गौरी का स्लेव है, परचेज बाई गौरी, गौरी ने इसे खरीद रखा था। बिकेम द मास्टर ऑफ भारत, भारत का मालिक बन जाता है, मास्टर बन जाता है। एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन 1206, और शुरुआत कर देता है गुलाम वंश की 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रकार से यहाँ पर गुलाम वंश की शुरुआत हो जाती है भारत में। ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क्यूज, ये 2 मस्जिदें का निर्माण करवाता है। कुबात उल इस्लाम जो दिल्ली में है साथियों, इस मस्जिद का नाम कुबात उल इस्लाम दिल्ली में। एंड 2.5 दिन का झोंपड़ा एट अजमेर, और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में साथियों। इस प्रकार 2 मस्जिदों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया जाता है। ही आल्सो बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की शुरुआत करा देते हैं साथियों, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा देते हैं। इन दी ऑनर ऑफ फेमस सूफी संत, सूफी संत हैं साथियों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में एक कुतुबुद्दीन मीनार की शुरुआत करते हैं। और साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या गिवर ऑफ लाख, लाख देने वाले के नाम से भी जाना जाता है, ये उनका सब टाइटल है साथियों। लाख बख्श के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को पहचाना जाता था। आपको लगता है कुछ और रह गया है तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं साथियों, आपको स्पेस अवेलेबल है। जैसा आपको बार बार बताया जाता है नोट्सों में, आप ब्लैंक पेज डलवाते रहें जिससे आपके और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं साथियों शमसुद्दीन इल्तुतमिश पर। समय है साथियों 1206 से 36, राज स्टार्ट होता है 1206 में, 1211 से 1236 तक। ही वाज ए स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ये साथियों उन गुलाम के भी गुलाम हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। ही वाज ए स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1211, 1211 में, आफ्टर डिपोजिंग आराम बख्श। आराम बख्श कौन है साथियों, इनको हटा देते हैं गद्दी पर और ये अपना शासन जमा लेते हैं। सुल्तान आराम शाह, सेकंड रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के सेकंड रूलर है साथियों, इसको हटाकर ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश अपना शासन इस्टेब्लिश कर देता है।
अब साथियों कुछ बदलाव करते हैं कैपिटल में। ही मेड दिल्ली द कैपिटल, अब ये दिल्ली को कैपिटल बना देते हैं इन प्लेस ऑफ लाहौर। पहले लाहौर थी साथियों उस समय इनके शासन में, अब ये दिल्ली को कैपिटल बना देते हैं। ही वाज ए वेरी कैपेबल सो रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये बहुत ही प्रभावशाली हैं साथियों, क्षमतावान राजा हैं उस समय के, या कहा जाए रूलर हैं जो रियल फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को रियल फाउंडर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके शासन में सल्तनत और अच्छे से ढंग से फली फूली और बहुत लंबे समय तक चलती रही। ही इंट्रोड्यूस दी सिल्वर कॉइन्स, इन्होंने टन का चांदी के सिक्के टन का जारी किए। एंड दी कॉपर कॉइन जीतल, कॉपर के कॉइन है साथियों जीतल के नाम से जाने जाते थे। तांबा के सिक्के जीतल से और चांदी के सिक्के टनका के नाम से। ही ऑर्गेनाइज दी एकता सिस्टम, इन्होंने एकता सिस्टम चलाया था। एंड इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के साथ ही इन्होंने रिफॉर्म किया था साथियों सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका सुधार किया था। एंड आर्मी विच वाज नाउ रिक्रूटेड एंड सेंट्रली पेड एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इसी के साथ आर्मी को भी रिक्रूट किया गया था, भर्ती चालू कर दी थी साथियों, और सेंट्रली केंद्र से पेड किया जाता था आर्मी के लिए, और कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का कंप्लीट करा दिया इल्तुतमिश ने। ही सेट अप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लैब्स नाउन एज चहलगानी, यह चालीसा के नाम से जाने जाने वाली ऑफिशियल नोबिलिटी थी साथियों। यहाँ पर विद्वानों को रखा था या कहीं गुलाम होते थे 40, ग्रुप ऑफ 40 जो किसी राज्य को या किसी राजा को सजेशन दिया करते थे आगे जाकर साथियों ये राजाओं के क्रिएटर होंगे, कौन राजा होगा कौन राजा नहीं होगा, उस डिसीजन में भी अपना रोल अदा करने वाले होंगे। अब आते हैं साथियों रुकनुद्दीन पर। 1236 की बात है, 1236 1236 ही वाज द सन, ये कौन है साथियों सन है इल्तुतमिश का। ही वाज द सन ऑफ इल्तुतमिश एंड वाज क्राउन्ड बाय हर मदर, इनकी माता के द्वारा इनको राज सिंहासन दे दिया जाता है। माता का नाम है साथियों शाह तुर्कन या शाह टर्कन। आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इनकी माता इन्हें राजगद्दी पर बैठा देती है रुकनुद्दीन को 1236 में। ही वाज डिपोज्ड बाय रजिया डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ये साथियों इन्हीं की बहन के द्वारा जो रजिया सुल्ताना के नाम से आगे जाकर रजिया सुल्ताना नाम से जाने वाली होगी। इल्तुतमिश अपने जीते जी रजिया को सुल्ताना डिक्लेयर कर देते हैं, नॉमिनी बता देते हैं कि मेरे बाद ये शासन करेंगे, लेकिन इनकी माता रुकनुद्दीन को बैठा देते हैं। अब नोबिलिटी का रोल आएगा साथियों, इसलिए रजिया अपने आप को पावरफुल समझते हुए, बाकी पावरफुल हैं वो लेडी, इन्हें हटा देती हैं रुकनुद्दीन को और खुद राज ले लेती हैं। अब जान लेते हैं साथियों रजिया सुल्ताना के बारे में। कौन है रजिया सुल्ताना? 1236 में राज लेती हैं साथियों, 40 तक राज करती हैं। शी वाज दी फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हूँ एवर रूल्ड भारत, ये साथियों पहली और आखिरी सिर्फ मात्र एक मुस्लिम औरत हैं, महिला हैं जो भारत पर शासन करती हैं। दो इल्तुतमिश हैड नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज द सक्सेसर, जैसा आपको बताया था साथियों इल्तुतमिश नॉमिनेटेड कर देते हैं, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं रजिया को। द नोबल प्लेस रुकनुद्दीन, जो नोबल है साथियों 40 हैं, जो 40 व्यक्ति हैं नोबल या चहलगामी जो इस्टेब्लिश किया था इल्तुतमिश ने, वो रजिया को सुल्तान नहीं बनाते हैं साथियों, और रुकनुद्दीन को राजगद्दी दे देते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज को रजिया सुल्तान हटा देती हैं। ऑन थ्रोन हाउएवर रजिया रिड ऑफ रुकनुद्दीन एंड असेंडेड द थ्रोन, रजिया साथियों छुड़ा देती हैं या छीन लेती हैं रुकनुद्दीन से गद्दी और खुद राज सिंहासन ले लेती हैं। रजिया सुल्तान साथियों बहुत ही अच्छी शासक रही हैं, इतिहास इनके बारे में बहुत अच्छी बातें बताता है, काफ़ी इतिहासकार इनके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि ये सभी को इक्वल राइट देने वाली महिलाओं में या फिर कई शासकों में काउंट की जाती हैं, जो सभी को समान रूप से देखने वाली, इस प्रकार का शासन रहे, इस प्रकार की मान्यताएं लेकर चलने वाले लोगों में से एक हैं। शी वाज पॉपुलर अमंग द पीपल, ये लोगों में पॉपुलर है साथियों जनता में, बट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द नोबल्स, लेकिन जो नोबल्स हैं साथियों उनके द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड थियोलॉजियंस, जो धर्मशास्त्री हैं या धर्मांध होते हैं साथियों, जिन्हें धर्मांध कहते हैं, जो धर्म में अंधे हैं, उनको धर्म के अलावा कुछ और चीज़ें नहीं जानी जाती। ये सॉरी ये हिंदी इंग्लिश में बार बार मिस्टेक हो जाती है साथियों, जबान स्लिप कर जाती है। थियोलॉजियंस
ये थ्योलॉजियंस क्या है साथियों, इसकी हिंदी होती है धर्मशास्त्री होती है, या धर्मांध होते हैं जो धर्म अंधे होते हैं, जो मानते नहीं है धर्म के अलावा कुछ और चीज़ों को। इस प्रकार की मान्यता लेते हुए ये नॉवल और ये थियोलॉजियंस नहीं मानते हैं, रजिया सुल्तान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं सुल्तान। शी फर्दर ऑफेंडेड द नॉवेल्स वाई हर प्रेफरेंस फॉर एन एबिशियन स्लेव याकूत। और रजिया सुल्तान अपनी मस्ती में मस्त रहती है, या कहें इन नॉवलों को अपमानित करती है इस प्रकार की मान्यता वालों को, और इनकी जो प्रेफरेंस है साथियों इन्हें सेलेक्ट करती है कि इस प्रकार से यबसीन स्लेव हैं याकूत नाम के साथियों, इन पर भरोसा जताती हैं और इन्हें अपने साथ रखती हैं और शासन करती रहती हैं। लेकिन आगे जाकर अल्तुनिया गॉट याकूत मर्डर, अल्तुनिया याकूत का मर्डर कर देते हैं एंड मैरिड टू रजिया, और उसके बाद साथियों कुछ समय बाद रजिया से भी शादी कर लेता है अल्तुनिया। यहाँ पर जनरल नॉलेज कवर करते हुए हम सभी के बारे में शॉर्ट समरी से जानकारी लेते हुए चल रहे हैं साथियों। आपको डिटेल में जाना है तो बहुत सारे शासक हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी गाथाएं लिखी हुई हैं, बहुत मान्यता के साथ उनके शास्त्र कविताएं लिखी हुई हैं, उन सबको हम यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट में हम यहाँ पर चल रहे हैं। जो बेसिक जानकारी है नॉर्मल कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन कुछ आ जाएं जिन्हें हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। बाकी आप इतना इतिहास पढ़ने बैठे हैं तो शायद इतिहास इतना है, शायद आपकी उम्र ही गुजर जाए, इतना सबर कर। इन सब इंस्क्रिप्शन को पढ़ें, सभी राजाओं के समय की किताबों को पढ़ें तो कौन पढ़ पाए। लेकिन इसी के साथ साथ ज़रूरी है हमें भी पता होना चाहिए कि हम इस प्रकार से आज जो इस स्थिति पर हैं किस प्रकार से उपस्थित हैं, क्या कारण रहे हैं, इस प्रकार से कुछ बदलाव आए हैं या कुछ क्या बैकग्राउंड रहा है हमारा, इसलिए ये सब स्टडी करते हुए आते हैं। बाकी आप जानते हैं जनरल नॉलेज के भी अलग अलग सब्जेक्टों के हिसाब से कितने कितने नंबर होते हैं, जिस टॉपिक के जिस सब्जेक्ट के जितने नंबर हैं उसी हिसाब से उसको पढ़ा जाता है, इसलिए बहुत शॉर्ट में बहुत सारी जगह इतना भी कवर नहीं किया हुआ आपको मिलेगा। लेकिन विद्वानों अच्छी बात यह है कुछ नंबरों की वजह से चाहे या फिर कहें इतिहास को समझने के लिए ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको कवर करते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं साथियों। कमेंट बॉक्स आपका वेलकम करने के लिए हमेशा खुला हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।